हेलो स्टूडेंट्स, प्लेन में एक नए टॉपिक के साथ एक नई एक्सरसाइज के साथ मैं आपके सामने हूं और आज हम प्लेन में एक नए टॉपिक को सीखेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। और एक पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है 29.6 और 29.5 तक का मैं काम प्रीवियस क्लासेस की वीडियोज़ में कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन। जैसा कि मैं कह चुका हूं, प्लेन चैप्टर को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए लाइन का पढ़ना, लाइन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? याद करिए, लाइन, पहले मैं लाइन की बात कर रहा हूं। लाइन में हम जब लाइन में एंगल निकालते थे तो A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी लाइन होती थी A2 प्लस लैम्डा B2 और हमने फॉर्मूला क्या सीखा था? cos थीटा इक्वल B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ V1 और मॉड ऑफ B2। बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्मूला था। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना। इन लाइन के बीच में एंगल निकालने में पासिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं था, रोल था जो पैरेलल वेक्टर होता है उसका। इसी तरीके से जब हम एंगल बिटवीन टू प्लेन की बात करेंगे, जब एंगल बिटवीन टू प्लेन की बात करेंगे, दो प्लेन्स के बीच में हम एंगल निकालेंगे। जैसे पहला प्लेन हमारा है R डॉट N1 इक्वल D1 और R डॉट N2 इक्वल D2। D2 ये स्केलर नंबर है, D1 और D2 A और N का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये वेक्टर नहीं है, तो सिर्फ नंबर्स हैं, स्केलर नंबर। N1 N2 क्या है? ये वो वेक्टर हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर बोले जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर फॉर्मूला याद है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यहां भी फॉर्मूला आपको अपने आप दिमाग में आ चुका होगा। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में फॉर्मूला आ चुका होगा कि यहां पर एंगल बिटवीन टू प्लेन के बीच में फॉर्मूला क्या बनने वाला है? cos थीटा इक्वल N1 डॉट N2 अपॉन मॉड ऑफ N1 और मॉड ऑफ N2। देख लीजिए, क्लियर है। अब कार्टेशियन फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में जो दो प्लेन होंगे, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई, ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन कार्टेशियन फॉर्म, तो प्लेन क्या होगा? A1x B1y C1z इक्वल D1, A2x B1y B2y C2z इक्वल D2, ये दो प्लेन होंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा वही लाइन जैसा ही, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। नेक्स्ट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। क्लियर है। अब कुछ कंडीशंस, जब ये दोनों फॉर्म में, आप फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे कि इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको, मैं फिर वही कहता हूं, वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर कन्वर्ट करना आता है तो आप एक फॉर्मूले को भी लर्न करके काम चला सकते हैं। अब कुछ कंडीशन, इफ पहला प्लेन परपेंडिकुलर होगा दूसरे प्लेन के, तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का रिजल्ट 0 होगा, एज यूजुअल जैसा लाइन में भी होता था। और अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल हुआ तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सेम रेशियो में होंगे अगर दो प्लेन पैरेलल हुए तो। पैरेलल समझ जाएंगे आप ऐसे ही। अगर मैं कहता हूं 2x 3y प्लस 5z इक्वल 10 और फिर दूसरा प्लेन यहां पर लेते हैं, उसके भी डायरेक्शन रेशियो नंबर सेम रेशियो में आएंगे तो प्लेन हमारे पैरेलल होंगे। इसके अलावा यहां की कंडीशन बात करते हैं, पहला प्लेन अगर दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ तो N1 डॉट N2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको एंगल फाइंड आउट करके दिखाते हैं कि दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। फिर आपको दो क्वेश्चन मुझे और कराने हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। उन क्वेश्चन को करने के बाद फिर आपको कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा इस पूरी एक्सरसाइज में। ओवरऑल
3 तरीके के क्वेश्चन ही हैं इस एक्सरसाइज में। 29.6 सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन आर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल 6, आर डॉट 3i प्लस 6j माइनस 2k इक्वल 9। ये 2 प्लेन हैं और इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। आइए, n1 के रोल में ये होगा और n2 के रोल में ये होगा। क्लियर है? 2i माइनस जे प्लस 2k n1, 3i प्लस 6j माइनस का 2k ये आपका n2। अब आप देखिए cos थीटा का फॉर्मूला n1 डॉट n2 मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो करते हैं 2i माइनस जे प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट विद 3i 6j माइनस का 2k मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट 2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ऊपर हम मल्टीपल करते हैं, 6 माइनस 6 और ये माइनस 4, नीचे 3 4 और 4 8 और 1 9, स्क्वायर रूट 9 यानी कि 3, 49 यानी कि 7। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गए, कॉस थीटा इक्वल बचा आपका -4/21। आप देख सकते हैं। तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 4/21 माइनस का, और ये ऐसा ही रहेगा। ये आपका आ गया थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो बहुत कॉमन सी प्रोसेस है, बिल्कुल लाइन की तरह। 2 प्लेन के बीच में एंगल निकालना बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं तो आप फॉर्मूला चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म वाला लगा सकते हैं, जैसे 2x माइनस बाई प्लस जेड इक्वल 4 और x प्लस बाई प्लस 2z इक्वल 3। इन दोनों प्लेन के बीच भी हमें एंगल निकाल के देना है, क्या होगा। ठीक है, आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप a1 2, b1 -1, c1 1, a2 1, b2 2, सॉरी 1, c2 2। तो cos थीटा का फॉर्मूला यहां से लगा दीजिए, a1 b1, a1 a2, b1 b2, c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 और 1 इंटू 2 देख सकते हैं आप। नीचे आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। इधर आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। देख सकते हैं आप। तो cos थीटा इक्वल आपका आ गया 2 माइनस 1 प्लस 2, नीचे आ गया √6 और √6। तो cos थीटा इक्वल आ गया आपका 4/3/6। तो cos थीटा इक्वल आ गया आपका 1/2। तो थीटा इक्वल आ गया cos इनवर्स 1/2। 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल ये होगा। और मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि हमें वेक्टर फॉर्म से ही क्वेश्चन को करना है। तो वेक्टर फॉर्म से करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इन दोनों प्लेन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको पता है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनसे वेक्टर बना लीजिए। 2i माइनस जे प्लस के इक्वल 4, r डॉट i प्लस जे
प्लस का 2k इक्वल 3। तो प्लेन को वेक्टर फॉर्म में ले जाना लाइन से भी आसान है। तो प्लेन वेक्टर फॉर्म में आ चुके हैं और अब आप चाहें तो n1 n2 और n1 n2 वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चन इस तरीके से और हो सकता है कि वो कह दें कि बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैं यहां पर एक लैम्डा लगा दूं और मैं कहूं आपसे परपेंडिकुलर हैं दोनों प्लेन, पहला प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो जब प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं, आपकी प्रोसेस बहुत आसान है लाइन जैसी, तो क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल क्या होगा 0, और आप इन्हें वैल्यू लगाकर लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। अब मैं मूव करता हूं एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज में दिया गया है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1, -1, 2 and perpendicular to the plane 3x plus 2y minus 3z equal 1 and 5x minus 4y plus z equal 5। देखिए पूरी बात समझिए, ऐसे आपको कई क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 2 तरीके के क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, 2 प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैं फिर से लाइन से कनेक्ट करूंगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को करने के लिए। मेरे पास इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के 2 मेथड हैं, एक कार्टेशियन स्टाइल में और एक वेक्टर स्टाइल में। जनरली आप देख रहे होंगे अब तक कि हर चीज़ के लगभग 2 ही मेथड हैं इस पूरी यूनिट में, क्योंकि 2 तरीके की फॉर्म चल रही है पैरेलल। एक तरफ हम काम को आई जे के वेक्टर स्टाइल में भी करते हैं और एक्स वाई जेड कार्टेशियन फॉर्म में भी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन के 2 मेथड तो होंगे ही होंगे। डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है या आपके लिए कौन सा मेथड बढ़िया है। तो जो बेहतर है आप उसको अडॉप्ट करिए और उसको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं ये लिखकर नहीं आता, यही इतना लिखा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप बताइए कहां लिखा है कि वेक्टर मेथड से करना या कहां लिखा है कि कार्टेशियन मेथड से करना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल के दूंगा, क्या फर्क पड़ता है कि वेक्टर स्टाइल या कार्टेशियन स्टाइल। तो इन चीज़ों के लिए कभी आप पैनिक मत होइए कि मैंने ये वाली फॉर्म नहीं आती, वो फॉर्म नहीं आती। कोशिश करिए दोनों तरीके से आने लगे, क्योंकि एज ए 12th क्लास स्टूडेंट आपको हर चीज़ आनी चाहिए। बात ये नहीं है कि काम चलाना है, ठीक है। मूव करते हैं मेथड की तरफ। लाइन से कनेक्ट करूंगा, मैं पहले कह चुका हूं। याद करिए, जब एक लाइन, मैं अभी लाइन की बात कर रहा हूं, प्लेन की नहीं कर रहा हूं। जब एक लाइन पास होती थी किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए 2, 3, 4, और मुझसे कहा जाता था इस लाइन के 2 परपेंडिकुलर लाइन दी हैं, लाइन 1 और लाइन 2, ये परपेंडिकुलर लाइन है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या आती थी लाइन के लिए, लाइन की इक्वेशन होती थी a प्लस लैम्डा बी। तो प्रॉब्लम इस b की होती थी, क्योंकि b मिल जाए, a तो है ही है, ये a तो है ही है, 2, 3, 4 तो a है पासिंग पॉइंट। प्रॉब्लम b की है। लाइन में b क्या होता था, लाइन में b पैरेलल वेक्टर होता था। अब ध्यान देना, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होता था b1, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर इसके पैरेलल होता था b2। और अगर ध्यान दो, b जो है कैसे निकालते थे हम, b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने से रिजल्ट आता है वो परपेंडिकुलर होता है। और जब 2 इस तरीके से वेक्टर मूव कर रहे हैं तो इनके जो परपेंडिकुलर होगा वो मेरी लाइन के लिए पैरेलल का काम करेगा। यही थीम थी, ये पूरा कॉन्सेप्ट था लाइन में। बस वही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे प्लेन में। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, एक प्लेन जो -1, -2 और -1 और 2 से पास हो रहा है। चलिए, एक प्लेन है हमारा जो पास हो रहा है -1,
-1 और 2 से, यानी कहा जाए तो ये हमारा ए का काम करेगा। इसमें भी जैसे प्लेन की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, r माइनस ए डॉट n इक्वल 0। तो एक ए तो हमें पता है, -i माइनस जे प्लस 2k, ए का तो काम है ही है, ये तो पता ही है मुझे। पता क्या नहीं है बताइए, n नहीं पता है। अगर n और पता लग जाए तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकल आएगी। अभी मैं वेक्टर फॉर्म सिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पहले मैं वेक्टर स्टाइल से, वेक्टर फॉर्म से करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं कार्टेशियन से भी करके दिखाऊंगा। दोनों फॉर्म आपको क्लियर होना जरूरी है, फिर आपकी मर्जी, जो आपको पसंद आए उसको अडॉप्ट करिए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक n वेक्टर और चाहिए, क्योंकि जब तक n वेक्टर नहीं आएगा तब तक ये प्लेन कंप्लीट नहीं होगा। n क्या होता है प्लेन में, प्लेन में n होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। अब परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिले, देखिए इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर प्लेन दिया है और इधर भी एक परपेंडिकुलर प्लेन दिया है। जरा गौर करिए, जो प्लेन मुझे निकालना है परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट प्लेन टू द सेकंड प्लेन, तो एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, जो कि हमारे इस तरीके से, मान लीजिए मेरा ये फ्लोर, एक बॉल ये और एक बॉल ये भी प्लेन और नीचे फ्लोर है। अब जरा गौर करिए, इस प्लेन का n1 जो होगा, इस प्लेन का n1 किधर मूव करेगा, इस प्लेन का n1 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, मान लीजिए n1 इस प्लेन का, और इस प्लेन का n2 ये होगा n2। देखिए गौर करिए, अगर मैं इन दोनों प्लेन का क्रॉस प्रोडक्ट करूं n1 और n2 का, तो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जो n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और n2 के भी परपेंडिकुलर होगा, और वो हमारे इस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। आप देख सकते हैं, यानी n निकालने के लिए बिल्कुल लाइन की तरह यहां पर भी n1 क्रॉस n2 करना होगा। आइए मैं डिटेल में चलता हूं। पासिंग पॉइंट पता है, प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, प्लेन पास हो रहा है -1 और 2 से, ये हमारे लिए a का काम करेगा, -i माइनस जे और प्लस का 2k। अच्छा, दिस प्लेन या रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, 3x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल 1 एंड 5x माइनस 4y प्लस z इक्वल 5। अगर सिंगल पासिंग पॉइंट दिया जाएगा तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिए जाएंगे, हमेशा एक से नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई कहे एक परपेंडिकुलर प्लेन दिया है तो इक्वेशन निकालिए, नहीं निकाल सकती, तो दो दिए होंगे। अगर एक पासिंग पॉइंट है तो, दो पासिंग पॉइंट है तो फिर एक ही प्लेन दिया होगा। मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन यहां पर आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अब जरा गौर करना, पहले प्लेन को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बनाऊं, पहला प्लेन क्या बनेगा, r डॉट 3i 2j माइनस 3k इक्वल 1, और दूसरा प्लेन क्या बनेगा, r डॉट 5i माइनस 4j प्लस का k इक्वल 5। सिंपल सी बात इतनी है, सिर्फ जो दो परपेंडिकुलर प्लेन थे उन दोनों परपेंडिकुलर प्लेन को मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे लिए ये किसका काम करेगा, n1 पहले प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर, n2 दूसरे प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर मैं अपने इस रिक्वायर्ड प्लेन का n चाहता हूं, मुझे n मिल जाए, तो n निकालने के लिए मुझे n1 क्रॉस n2 करना होगा, यानी कि i j k क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 3 2 -3 5 -4 और 1। देख सकते हैं आप। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। i के साथ क्या आएगा, 2 -12 होगा तो +12 होगा तो -12 आएगा। माइनस जे के साथ क्या आएगा, जे के साथ आएगा आपका 3 और 15 माइनस के लेकिन प्लस के हो जाएंगे, 5 3 या 15 नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव हो जाएंगे। के साथ क्या आएगा, के के साथ आता है -12 और माइनस का 10। एक बार मैं फिर चेक कर लूँ क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो गई तो आगे तक मिस्टेक जाएगी। आई के साथ जाएगा तो 2 -12, ठीक है। जे के साथ आएगा 3 15 प्लस के, और के साथ जाएगा तो -12 -10, ठीक है। तो ये जो वेक्टर हमारा बन गया -10i
माइनस का 18J और माइनस का 22K, ये हमारा वेक्टर बन चुका है। इस वेक्टर को कहेंगे हम एन वेक्टर। ये वो वेक्टर है जो हमारे जिस प्लेन को हमें फाइंड करना था उस पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन के लिए अब हमारे पास जो एन था वो एन हमारा आ चुका है। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी यानी कि ए और एन का डॉट प्रोडक्ट। डी स्केलर नंबर, ए यानी कि क्या है, पासिंग पॉइंट, माइनस आई माइनस जे प्लस 2K का डॉट प्रोडक्ट करिए किसके साथ, माइनस 10I माइनस 10I माइनस 18J माइनस 22K के साथ। चलिए करते हैं। 10 प्लस के हो गए, 18 प्लस के हो गए और माइनस का 44 हो गया। अब देख सकते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। ये 28 माइनस का 44 और ये आपके बचेंगे माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16। ये डी आ गया। प्लेन की इक्वेशन क्या कहती है, आर डॉट एन इक्वल डी, यानी आर डॉट माइनस 10I, ठीक है, माइनस 18J और माइनस का 22K और सामने आ जाएगा माइनस का 16। दो कॉमन मिल रहे हैं, माइनस के ले सकते हैं, तो R के साथ बचेगा 5I 9J प्लस 11K और सामने आ जाएगा 8। दो कॉमन माइनस का लेकर मैंने डिवाइड कर दिया। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है प्लेन की जिसको हम फाइंड करने जा रहे थे। देख सकते हैं, अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो 5x 9y प्लस 11z इक्वल 8, ये कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी और ये प्लेन बनकर तैयार है। बेसिकली एक चीज सीखिएगा, थीम पर चाहिएगा क्वेश्चन की डिजिट तो बदलती रहती है मैथमेटिक्स में, कि प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा था और प्लेन के परपेंडिकुलर दो प्लेन और दिए थे, तो उन दोनों परपेंडिकुलर, ये बीच में एक प्लेन और एक इधर परपेंडिकुलर एक इधर परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन, इसका n1 इसका n2 का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमारे उस प्लेन का n निकल आया और उसका इस्तेमाल हमने करके प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा मेथड आपको कराता हूं, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में। अगर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, आइए सीखिए। कार्टेशियन फॉर्म से भी क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाता हूं, जिससे कि आपको जो सुइटेबल लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, बेसिक इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं कहूं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होता है x a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1। याद करिए, बेसिक पहली क्लास प्लेन की यही तरीका था। प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, हम लिखेंगे प्लेन इज पासिंग थ्रू -1 और 2 से। लगाइए वैल्यू, तो a x1 की जगह -1 तो x प्लस 1, b लगाइए y1 की जगह -1 तो y प्लस 1। ठीक है, देखते चलिए। c z1 की जगह 2 तो ये आपका आ जाएगा z माइनस 2 इक्वल 0। आप देख सकते हैं ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अभी हमें ए बी सी नहीं पता है, बट हाँ ये पता है कि हाँ भाई प्लेन की एक इक्वेशन आ गई है। जो प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, -1, -2 से, उस प्लेन की इक्वेशन ये है। ये जो प्लेन है उस और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दीजिए, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल 1, इसके परपेंडिकुलर है। और जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 a2 b1 b2
C1 C2 इक्वल क्या होता है 0। अब ध्यान देना A1 A2, इसका A और इसका 3A, इसका 2 और इसका B 2B, इसका -3 और इसका C -3 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए फिर से, ये प्लेन फर्स्ट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, ये इसके भी तो परपेंडिकुलर है किसके 5x 4y z इक्वल 5 के। यहां से बनाओ A1 A2 5A, B1 B2 4B, C1 C2 यानी कि C इक्वल 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। हमारा टारगेट क्या है, जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आई है, इस सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम A B C निकालें। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से A B C कैसे निकल के आएगी, देखिए 3A 2B -3C इक्वल 0, 3A 2B -3C इक्वल 0, 5A -4B प्लस C इक्वल 0। देख सकते हो। और याद करिए मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं, A अपॉन B अपॉन और C अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद है ना, लाइन में भी इस्तेमाल किया था और प्लेन में भी इस्तेमाल करने जा रहा हूं। और थोड़ा भी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो समझिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है ये। बस अंतर ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आई जे के की फॉर्म में कर रहे होते हैं डायरेक्ट। अब ए को लिखेंगे तो ए को हिडन कर लेंगे, ए को हाइड कर लेंगे, 2 -4 -3 और 1। बी को लिखेंगे तो बी को हाइड करेंगे, 3 5 -3 और 1। और सी को लिखेंगे तो आपका 3 5 2 -4। ठीक है, याद करिए डाउनवर्ड मल्टीपल होगा, ये माइनस होता है बीच वाला टर्म, ठीक है, वहां भी डिटर्मिनेंट में भी होता है। तो एक ए अपॉन क्या आएगा 2 माइनस और ये माइनस का 12, देखिए जो कि प्लस का हो जाएगा बाद में, 4 3 12 और ये माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 3 माइनस 15 जो कि 18 बन जाएगा, और सी अपॉन -12 और माइनस का 10। तो आप ध्यान दें, ए अपॉन आ गया -10, बी अपॉन आ गया -18, ऊपर वाला माइनस नीचे आ गया, वैसे तो नीचे तो प्लस हो जाएगा ओवरऑल 15 और 3 18, लेकिन ऊपर वाला माइनस मैंने नीचे लगा दिया, और सी अपॉन -22। याद करिए, आप पिछले मेथड को देखिए, वहां भी तो यही आए थे -10 18 और 22। अब ये ए बी सी की वैल्यू उठाकर यहां लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, वही प्लेन आपका आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है ये ए बी सी की वैल्यू तो आई नहीं है, फिर ए बी सी की जगह क्यों लगवा रहे हैं। इसके लिए आपको इसके सामने लैम्डा रिप्लेस करना पड़ेगा, और ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, फिर अलग अलग कंपेयर करो, 10 लैम्डा, बी की हो जाएगी -18 लैम्डा, और सी की वैल्यू हो जाएगी -22 लैम्डा। अब ये वैल्यू यहां लगाएंगे, लैम्डा तो वैसे ही कॉमन लेकर 0 में चला जाएगा, तो इसलिए कोई इस बातों का फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब देखिए, यहां से अगर लगाएंगे तो एक ही जगह लगेगा -10 लैम्डा x प्लस 1, -18 लैम्डा y प्लस 1, और -22 लैम्डा z -2 इक्वल 0। आप माइनस का 5 लैम्डा, 5 तो नहीं मिलेगा, माइनस का 2 लैम्डा कॉमन ले लीजिए, 5x प्लस 1 बचेगा, और 9y प्लस 1 बचेगा, और ये प्लस का 11 z -2 बचेगा, और इसे आप सॉल्व करेंगे, आपकी इक्वेशन वही इक्वेशन आ जाएगी, 5x प्लस 9y प्लस 11z इक्वल 8। देख सकते हैं आप, ये पूरी प्रोसेस कार्टेशियन फॉर्म में थी, और कार्टेशियन तरीके से हमने इक्वेशन को निकाल लिया। तो बेसिकली क्वेश्चन पर पहुंचना, ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन था, प्लेन की इक्वेशन निकालना, एक पासिंग पॉइंट पता है और उसके परपेंडिकुलर 2 प्लेन पता है, तो वेक्टर फॉर्म से कैसे होगा और कार्टेशियन फॉर्म से भी कैसे होगा आपने देखा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज में उस तरीके के क्वेश्चन भी दिए हैं, बस अब क्या बदलेगा, पासिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक की जगह 2 हो जाएंगे, और
परपेंडिकुलर वेक्टर कट हो जाएगा, जो अभी दो परपेंडिकुलर वेक्टर थे वो एक ही परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। आइए मैं क्वेश्चन एक लिखता हूं और फिर उसका मैं सॉल्यूशन आपको कराता हूं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 2, 1 and 9, 3, 6 and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z equal 1। आप देख सकते हैं पासिंग पॉइंट आपके यहां पर दो हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, यानी कि कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। पिछले क्वेश्चन में एक पासिंग पॉइंट था, दो प्लेन परपेंडिकुलर थे, इस बार दो पासिंग पॉइंट और एक प्लेन परपेंडिकुलर है। आइए स्टूडेंट करते हैं इसको, पहले वेक्टर तरीके से और फिर कार्टेशियन तरीके से। देखिए ये एक प्लेन है और दो पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं, एक कर रहा है 2, 2, 1, एक और पॉइंट है 9, 3 और 6। ये दोनों ही एक का काम करेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कल भी लास्ट क्लास में भी एक प्रॉब्लम आई थी ऐसी, अगर पासिंग पॉइंट एक से ज़्यादा हैं तो उनमें से किसी को भी ए ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए तो इनमें से कोई भी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम किसकी आई, फिर से प्रॉब्लम फिर से किसकी है, एन की। ए तो इनमें से कोई भी हो जाएगा। चलिए मैं 2i, 2j और k को लिख लेता हूं। ए ये भी हो सकता था, 9, 3 और 6 वाला भी। अब की बार इसके प्लेन एक और परपेंडिकुलर प्लेन दिया है जो पहले प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब जरा गौर करिएगा, गौर करिएगा स्टूडेंट, इस प्लेन का जो n होगा वो इस तरीके से मूव करेगा, n1, ठीक है। अब दूसरा प्लेन तो है नहीं इस बार, जो उसका n2 ले आऊं मैं और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं और कह दूं n निकल आया, तो ये वाली बात तो इस बार खत्म है, ऐसा है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं, ये जो दो पॉइंट है ये प्लेन पर ही होंगे कहीं ना कहीं, और प्लेन को प्लेन पूरा एक प्लेन सरफेस होगा। जब उसके परपेंडिकुलर है तो प्लेन पर खींचने वाली हर लाइन उस प्लेन के लिए, उस प्लेन के एन के लिए किसका काम करेगी। जैसे इसको मैं ए बी मान लूं, वेक्टर ए बी बनेगा कोई 9, 3 और 6 से। ये वेक्टर ए बी और वेक्टर n1 पैरेलल का काम करेंगे। आप इमेजिन करो अपने कमरे की दो वॉल, ठीक है, कमरे की दो वॉल में आप एक चीज नोटिस करो, फर्श और साइड वाली वॉल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, फ्लोर एक प्लेन और साइड वाली वॉल दूसरा प्लेन। तो दूसरा प्लेन पहले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दूसरे प्लेन की एन यानी कि छत, दूसरे प्लेन का एन यानी कि छत और फ्लोर आपस में पैरेलल आएंगे इस तरीके से। अब जब दो पैरेलल इस तरीके से आ रहे हैं और इनका मैं क्रॉस कर दूं, तो इनका क्रॉस कर दूं तो मुझे एन तो मिल ही जाएगा वेक्टर फॉर्म में। आप देखिए एन मिल गया, एन मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे प्लेन के लिए। आइए करते हैं, सबसे पहले टू पासिंग पॉइंट है हमारे, इस बार दो पासिंग पॉइंट्स हैं 2, 2, 1 और 9, 3, 6। ए बी मान लिया है तो इससे वेक्टर बना लो। वेक्टर ए बी क्या बनेगा, x2 माइनस x1 7i, y2 माइनस y1 j, 3 माइनस 2 6 माइनस 1 यानी कि 5k। और हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल 1 कह लीजिए, या r डॉट 2i प्लस 6j प्लस 6k कह लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म से हम इसे बदल लाए वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है, हम इसे कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बदल लाए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको भी आइडिया लग चुका होगा क्या करने वाले हैं। ए बी और इसका n1 कह लीजिए, इसका n1 जो होगा 2i 6j और 6k, मैं इन दोनों का करने वाला हूं क्रॉस प्रोडक्ट। तो n निकालने के लिए
ए बी वेक्टर का और एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आई जे के 715 चलो सॉल्व करते हैं। आई के साथ क्या आएगा 6 माइनस 30, जे के साथ क्या आएगा 42 माइनस 10 और के साथ क्या आएगा जे के साथ एक बार फिर चेक करते हैं। आई के साथ 6 माइनस 30, जे के साथ लेंगे तो 42 माइनस 10 ओके, के साथ लेंगे तो 42 और माइनस का 2 देख सकते हैं। कुल मिला के वेक्टर क्या बना -24i माइनस का 32j और प्लस का 40k देख सकते हो। ये वेक्टर हमारा n वेक्टर है। अब याद करिए जब n वेक्टर बनकर तैयार होता है तो सबसे पहले फिर हम d निकालते हैं। d क्या होता है a और n का डॉट प्रोडक्ट। तो a क्या है 2i 2j और k। a दूसरा वाला भी पॉइंट लिया जा सकता था 936 वाला भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। -24i माइनस 32j प्लस का 40k, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का 48 माइनस का 64 प्लस का 40, इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो ये आपके हो गए -112 प्लस 40 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2 और -72 देख सकते हैं आप, ठीक है। -72 आपका आ गया। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे बनेगी, प्लेन की इक्वेशन बनेगी r डॉट एन इक्वल डी। तो r डॉट -24i माइनस 32j प्लस 40k इक्वल -72। अगर मैं 4 कॉमन इसमें से ले लूं जो कि हमें मिल रहा है 4, ठीक है। 4 कॉमन लेने के बाद माइनस का 4 कॉमन लेने के बाद r डॉट 6i 8j और 10k, ठीक है। और 8 कॉमन ले लीजिए, 8 सही रहेगा, -8 कॉमन ले लीजिए। तो 8 कॉमन लेंगे तो 3i 4j और 5k और इक्वल 9 आ जाएगा। 8 का डिवाइड भी कर दिया, माइनस का 8 का मैंने डिवाइड भी कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आ रहा है 9 का 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल 9, ठीक है। क्योंकि -8 कॉमन लेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल 9, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म में और वो वेक्टर फॉर्म में। समझ गए? दो ही तरीके क्वेश्चन पॉसिबल हैं। एक पासिंग पॉइंट दोगे तो 2 प्लेन परपेंडिकुलर दोगे, 2 पासिंग पॉइंट दोगे तो 1 प्लेन परपेंडिकुलर होगा। 1 प्लेन परपेंडिकुलर होगा इसका n और हमारी ए बी प्लेन से मिलकर बनने वाली लाइन, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो बन जाएगा। अगर आप इसे अब कार्टेशियन प्रोसेस से भी सीखना चाहते हैं तो आइए मैं उससे भी आपको हिंट कर देता हूं। चलिए, देखिए सॉल्यूशन कार्टेशियन स्टाइल से इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2,2,1। फॉर्मूला क्या कहता है, a x माइनस x1 b y माइनस y1 और c z माइनस z1 इक्वल 0। तो a लगाइए x माइनस 2, b y माइनस 2 और c z माइनस 1, ये आपका प्लेन आ गया जो इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। अब 9,3,6 भी तो इसी पे लाई करेगा। 9,3,6 पॉइंट 9,3,6 इज लाइज ऑन दिस प्लेन। इसी प्लेन पर तो वो भी है, वो कहीं अलग थोड़े ना है, वो भी तो इसी प्लेन का पार्ट है। तो ए
x की जगह 9 माइनस 2, b y की जगह 3 माइनस 2 और c z की जगह 6 माइनस 1 इक्वल 0। क्या बनेगा? 7a b 5c इक्वल 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर है, प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है? 2x 6y प्लस 6z इक्वल 1 के। और जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0 होता है। तो 2a 6b 6c इक्वल 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को 7a b प्लस 5c इक्वल 0 को 2a 6b 6c इक्वल 0 को a अपॉन b अपॉन और c अपॉन करके वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ABC की वैल्यूज आ जाएंगी और ABC की वैल्यूज को यहाँ लगाएंगे तो आपको प्लेन की इक्वेशन पता लग जाएगी। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सच पूछिए तो प्लेन के क्वेश्चन अब यहीं से स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो प्लेन और लाइन आपस में कंबाइन हो जाएंगी। तो आप इनको क्लियर करिए। इस 29.6 को पूरा कवर कर लिया है मैंने। इतने ही तरीके क्वेश्चन है, एंगल निकालने आएगा, परपेंडिकुलर प्रूव करा सकते हैं और इस तरीके से प्लेन की इक्वेशन निकलवा सकते हैं। थैंक यू।